अनिल जी, अब सीधे आपके पास आ रहे हैं। अब देखिए, सारे आरोप यही लगते हैं कि जो कुछ भी या कोर्ट के जरिए हो रहा हो या कोई एजेंसी कर रही हो, वो बीजेपी ही कर रही है। जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। जी नमस्कार अभी सर। संजीव जी एक विषय रख रहे थे, एक अखबार का हवाला दे रहे थे। मैं आपकी इजाज़त हो तो एक ये हेडलाइन दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने एक अखबार का हवाला दिखाया है और ये मैं देख रहा था अखबार, ये कल का अखबार है, दैनिक जागरण। इसमें लिखा है फ्रंट पेज पे केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता। तो उनको लगता है कि इसको भी इनको, इसका मतलब तो मुख्य साजिशकर्ता है ये, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ये अखबार की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसी अखबार में लिखा है कि सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ का नुकसान हुआ है शराब नीति से। और इसी में लिखा है कि बचाव पक्ष ने क्या कहा और इसने क्या कहा, और इसी में लिखा है इस्तीफा नहीं दूंगा, जेल से सरकार चलेगी। आप देखिए, जिस तरीके से केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार, झूठ, लूट को के साथ काम किया है, अब इनमें नैतिकता भी नहीं बची है। ये एक समय में कहते थे कि आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए, और आज ये कहते हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। नहीं, मुझे देखिए, याद है अभी 2 सौरभ नवंबर भारद्वाज को 2023 की आपने बात सुना है। होगा। सौरभ भारद्वाज को जी, आपने सुना होगा। उनका ये कहना है कि जिसे आरोपी बनाया जा रहा है, जिसके बयान के आधार पे गिरफ्तार किया जा रहा है, उसी से बीजेपी को चंदा मिलता है। मैं मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, भारत सरकार की एक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी हम्म। और उसमें करीब 20,000 रुपए करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड से सभी पार्टी को चंदा मिला। हम्म। और ये गौर करने की बात है कि मेजर चंदा 14,000 करोड़ रुपया विपक्षी दलों को मिला, जिसमें आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस, आरजेडी, जिस तरीके से, यानी कि मेजर चंक चंदे का वो विपक्षी पार्टी का मिला, और वो एक बैंक के माध्यम से मिला। एक ये ट्रांसपेरेंट स्कीम थी। ये सच है कि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उस स्कीम को स्क्रैप किया। हम्म। एक तो आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड से मिलता है और एक आपको अंडर किकबैक मिलती है, कैश मिलता है। हम्म। देखिए, ब्लैक और व्हाइट को बराबर कैसे कर सकते हैं आप? ये बताइए, 14,000 करोड़ रुपए इनको चंदा मिला, उसका भी तो हिसाब देना चाहिए ना। वो तो सबके खुले खुले सिस्टम में मिला है। हम्म। अब उसमें इन्होंने किस किस कंपनी से लिया, क्यों लिया, क्या करा? मेजर चंक छोटी छोटी पार्टी को, किसी को, कांग्रेस को 1,600 करोड़ मिला, 100-150 करोड़ आम आदमी पार्टी को मिला, तृणमूल को अलग से मिला। तो वो चंदे का हिसाब भी इलेक्ट्रल बॉन्ड से सबसे, इनकम टैक्स एक्ट भी कहता है, बाकी चीजें भी कहता है कि चंदा देना जिस हिसाब से मिला है। और एक जो कि इनको किकबैक मिला, जो इन्होंने चुनाव में जो कैश का नहीं, इस्तेमाल किया, जो शराब घोटाले से रिश्वत अनिल जी, ली। आपने मेरे सवाल का जवाब चंदे नहीं में और दिया। रिश्वत में फर्क समझनी अनिल चाहिए जी, मेरे इनको। सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मेरा जी, सवाल ये था कि एक जी शख्स बताइए। जिसके बयान के आधार पे, ये सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि जिसके बयान के आधार पे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उस शख्स से बीजेपी को पैसे मिलते हैं। अरे सुनिए, देखिए, मुझे वो जानकारी नहीं है, पर मैं दोबारा स्पष्ट कर दूं आपको, हम्म। दोबारा स्पष्ट कर दूं हम्म। कि एक तो रिश्वत ली जाती है हम्म। के अंदर और उसको गोवा चुनाव में खर्च किया जाता है, और एक भारत सरकार की स्कीम थी इलेक्ट्रल बॉन्ड की, जिसमें सभी पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को 14,000 करोड़ रुपया मिलता है, और बीजेपी को भी कुछ मिलता है। जिस कंपनी की भी बात करें, उन्होंने सभी को दिया। हम्म। तो ये क्या है, अब रिश्वत को उससे जोड़ रहे हैं। ये तो बेसिक पढ़े लिखे लोग हैं, इनको समझना चाहिए कि एक जो सरकार की स्कीम के तहत सभी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा मिला, जिसमें 14,000 करोड़ मिला, जिसमें आम आदमी को भी मिला, अब उससे जोड़ रहे हैं। और ये जब ईडी ने किया, जो मैंने अखबार भी आपको दिखाया कि किस तरीके से जो रिश्वत ली गई है, हम्म। तो उसको इससे कैसे जोड़ सकते हैं? मतलब दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। अच्छा, जो चीजें हैं, फिर अगर इनको कुछ कहना भी है तो ये जाके कोर्ट में केस है ना, सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हो गया, हाई कोर्ट नहीं में तो हो वो गया, ये लोअर कोर्ट में। देखिए, मेरा आज ये सवाल भी सारी पहला यही था बातें कि मीडिया आरोप ये सनसनी ना लगते हैं कि फैलाए, कोर्ट कोर्ट में में जो जाके कुछ चल रहा है। अनिल जी, हाँ, मेरा पहला कोर्ट में सवाल भी यही था कि आरोप यही लगते हैं कि कोर्ट में जो कुछ चल रहा है वो बीजेपी जैसा चाहती है वैसा चलता है, और जांच एजेंसियां बिल्कुल वही करती हैं जो बीजेपी चाहती है। ये आरोप लगते हैं। मेरा पहला सवाल तो यही था।
देखिए, आप अगर एक आम आदमी भी दिल्ली के नागरिक से आप पूछो, तो वो ये पूछेगा कि शराब नीति में 6% से 12% क्यों बढ़ाया? आपने देखा हर वार्ड में 3 दुकानें, रात के 2-2 बजे तक दुकानें खुली हैं, एक के साथ एक फ्री। पूरी दिल्ली को शराब की नगरी बनाना, ये पूरी दिल्ली ने देखा है। और किस तरीके से करोड़ों रुपए का फायदा शराब कंपनी को पहुंचाया और उसमें से किकबैक ली। यही तो ठीक है। चार्जशीट है। आप आए किस लिए थे राजनीति में? आप सुचिता की बात करने आए थे। आपने भ्रष्टाचार किया, झूठ बोला, कमीशन खाई, ये सारी चीजें हैं ना आरोप में।